राजमा, कढ़ी और छोले, एक सास बहू की कहानी। प्रस्तावना। भारतीय परिवारों में रसोई और खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं होता, बल्कि यह रिश्तों की मिठास और कड़वाहट का प्रतीक भी बन जाता है। बहू की काबिलियत, सास का अनुभव और घर की रसोई, ये सब मिलकर कई कहानियां गढ़ते हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजमा, कढ़ी और छोले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पात्र 1, सास घर की मुखिया, उम्रदराज, थोड़ी हठी और ईर्ष्यालु। 2, बहू मेहनती, धैर्यवान और घर को संभालने वाली। 3, बेटा पति, दोनों के बीच सेतु, समझदार और न्यायप्रिय। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की शुरुआत। एक मध्यम वर्गीय घर में बहू सुबह सुबह उठकर सारे काम करती है। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, पानी भरना, सब कुछ बड़े मन से। उसका एक ही मकसद होता है कि सास खुश रहे और घर में शांति बनी रहे। लेकिन सास का मन कुछ और ही था। उसे लगता था कि बहू कहीं उससे ज्यादा योग्य और प्रिय न बन जाए। इसलिए वह अक्सर बहू को परखने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती। एक दिन सास ने अचानक कहा, बहू, अगर तू सच में इतनी अच्छी रसोइया है तो जरा 3-3 पकवान बनाकर दिखा, राजमा, कढ़ी और छोले। तभी पता चलेगा कि तेरे हाथ का स्वाद कितना है। बहू थोड़ी घबराए मगर बोली, ठीक है माँ जी, कल ही आपके लिए ये तीनों व्यंजन बनाऊंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बहू की मेहनत। अगले दिन बहू सुबह सुबह उठ गई। उसने राजमा रात भर भिगोए थे, प्याज टमाटर भूनकर मसाला तैयार किया। उधर कढ़ी के लिए बेसन और दही फेंटा, अदरक लहसुन डाला। छोले के लिए भी उसने मसाला भूनकर खड़े मसाले डाले। रसोई में तड़के की खुशबू फैल गई। बहू मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि सास को उसका खाना पसंद आए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला परीक्षण। दोपहर को सास आकर बैठ गई। बहू ने तीनों व्यंजन थाली में परोस दिए। सास ने पहले राजमा चखा, फिर कढ़ी और फिर छोले। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बोली, स्वाद तो ठीक है, पर असली काबिलियत तो तब दिखेगी जब तू इन पर महंगे मसाले डालेगी। कल बाजार से केसर, बड़ी इलायची, काजू किशमिश वगैरह ले आ, फिर देखेंगे कि तेरा खाना कितना बढ़िया है। बहू थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा परीक्षण। अगले दिन बहू बाजार गई, महंगे मसाले खरीदे। घर आकर उसने राजमा पर केसर डाली, कढ़ी पर तड़के में हींग मेथी डाली और छोले पर काजू किशमिश से सजावट की। सास ने फिर चखा, बोली, ठीक है, मसाले डाले हैं, पर अब देखना है कि इन व्यंजनों को किस बर्तन में परोसा जाए। अगर चांदी या सोने की थाली में परोसे तो ही असली स्वाद निकलेगा। कल यही इंतजाम करना। अब बहू और भी परेशान हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा परीक्षण। बहू ने बड़ी मुश्किल से चांदी की थाली और कटोरियां मंगवाईं, उन्हें साफ करके चमकाया, फिर तीनों व्यंजन बड़े मन से सजाकर सास के सामने रख दिए। सास ने फिर चखा और टेढ़ी नजर से बोली, राजमा थोड़े ज्यादा गले हुए हैं, कढ़ी में खटास थोड़ी ज्यादा है और छोले कुछ कड़े हैं। मैं अब भी तय नहीं कर पा रही कि तेरे हाथ का स्वाद अच्छा है या नहीं। बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह थक चुकी थी, 3 दिन से लगातार मेहनत कर रही थी, मगर सास हर बार कोई नया बहाना बना देती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बेटे का हस्तक्षेप। ये सब देखकर बेटा चुप नहीं रह सका। उसने माँ से कहा, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? बहू ने दिन रात मेहनत की, हर बार आपकी शर्तें पूरी की, पर आप हर बार नई कसौटी लगा देती हैं। ये न्याय नहीं है। बहू का खाना बहुत स्वादिष्ट है, आप ईर्ष्या छोड़कर उसकी मेहनत की कद्र कीजिए। सास बेटे की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बहू को बिना वजह परेशान कर रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिवर्तन और क्षमा। सास ने बहू का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बार बार परखा, तेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई, मगर तूने धैर्य नहीं छोड़ा। सच में तेरे हाथ का स्वाद बहुत अच्छा है और तेरी नीयत उससे भी बेहतर है। बहू मुस्कुराई और बोली, माँ जी, आप मेरा परिवार हैं। अगर आपने मुझे परखा भी तो मैंने इसे अपना कर्तव्य समझकर निभाया। मुझे आपकी खुशी ही चाहिए। दोनों के बीच गले लगने का दृश्य हुआ। घर का माहौल एक बार फिर से मधुर हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी का सार। 1, ईर्ष्या रिश्तों को जहरीला बना देती है। 2, मेहनत और सच्चाई हमेशा जीतती है। 3, परिवार में आपसी विश्वास और सम्मान सबसे जरूरी है। 4, अनावश्यक परीक्षाएं रिश्तों को कमजोर करती हैं। 5, गलती मानकर माफी मांग लेना ही असली महानता।
है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विस्तृत संदेश। ये कहानी केवल सास बहू के रिश्ते की नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे को लगातार परखता है और कभी संतुष्ट नहीं होता। चाहे घर हो या दफ्तर, अगर हम सामने वाले की काबिलियत को स्वीकार न करें और लगातार उसकी परीक्षा लेते रहें, तो रिश्तों में खटास आना तय है। सच्चा सम्मान तभी है जब हम दूसरों की मेहनत को दिल से सराहें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और ज्यादा नाटकीय शैली में, संवादों और वर्णन के साथ, जैसे कहानी की किताब में होता है, लिख दूं?